ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया मेलबोर्न में इस वक्त मुसीबत में दिख रही है। टेस्ट बचाने के लाले पड़े हुए हैं टीम इंडिया पर, क्योंकि दूसरे दिन का खेल समाप्त होते होते टीम इंडिया ने 164 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए हैं। 310 रनों से भारत पीछे है, तो फॉलो ऑन टालने के लिए भी भारत को 111 रनों की जरूरत है। और ऐसे में सवाल है कि क्या फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया देगा, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया ने दिया भारत को, तो ऑस्ट्रेलिया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला है और ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी इस टेस्ट मुकाबले में हार। जीती बाजी ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा अगर वो टीम इंडिया को फॉलो ऑन कराता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन नहीं देगा। कैसे? विराट कोहली की एक बड़ी गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ गई है, और किस प्लान से अब टीम इंडिया तीसरे दिन इस मुकाबले में कमबैक करेगी, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकरोच की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरे दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो भारत का स्कोर था 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया 310 रन से पिछड़ रही है, लेकिन भारत का पहला टारगेट जो होने वाला है वो ये है कि क्या यहां से भारत 111 रन और बना करके 275 तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये वो स्कोर है जहां पर भारत फॉलो ऑन को टाल लेगा। हालांकि इस पर भी मैं आने वाला हूं कि आखिरकार फॉलो ऑन टालने और ना टालने से कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। फर्क इस बात से पड़ने वाला है कि टीम इंडिया कितने रन बना पाती है। सबसे पहली बात तो यह कि जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू हुई, कप्तान रोहित शर्मा ने इतने सारे फेरबदल कर दिए, ओपनिंग करने आए और उसके बावजूद भी 3 रन बनाकर के आउट हो गए। लेकिन जायसवाल की बल्लेबाजी एक अलग लेवल पर चल रही थी। 82 रन बनाकर जब जायसवाल खेल रहे थे मैदान पर, उसी वक्त एक गलत निर्णय लिया गया। एक कॉल हुआ जहां पर जायसवाल ने हल्के हाथों से पुश करके गेंद को मिड ऑन पर खेलकर भागना चाहा। वो तो नॉन स्ट्राइकर पर पहुंच गए, लेकिन विराट कोहली सुन नहीं पाया उनके कॉल को। विराट कोहली ने रिस्पॉन्स नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि जायसवाल शतक से चूके 82 रन पर वो आउट हो गए, रनआउट। रनआउट उनके होते ही अगले ओवर की पहली गेंद पर बोलैंड के बिहाइंड द विकेट बाहर जाती गेंद को छेड़खानी करते वक्त विराट कोहली भी आउट हो गए। यानी भारत ने 2 विकेट गंवा दिया, और उसके साथ ही साथ आकाशदीप, जिनको कि नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा गया था, यह भी एक बड़ा गलत फैसला था, वो भी जो है निपट गए। ऐसे में 3 विकेट भारत के गिर गए। 153 पर एक वक्त भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर था, तो वहीं पर 159 जाते जाते भारत का 5 विकेट जा चुका था। बाद में दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो आखिरी गेंद पर दिन के खेल में चौका लगाकर जडेजा ने दिन का खेल समाप्त होते होते स्कोर पहुंचाया 164 पर 5। अभी भी भारत 310 रन से पिछड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत क्या फॉलो ऑन बचा पाएगा? क्या गाबा की तरह ही जो है वो फॉलो ऑन बचाने के लाले तो नहीं पड़ जाएंगे? तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार फॉलो ऑन बचाने के लिए करना क्या होगा। करना यह होगा कि जडेजा और पंत को बड़ी साझेदारी बनानी पड़ेगी। हालांकि सुंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम फाइट बैक जरूर करेंगे, और सुंदर पिछले दौरे पर टीम इंडिया के एक ऐतिहासिक फाइट बैक का कहीं ना कहीं गवाह रह चुके हैं, टीम में रह चुके हैं, बैटिंग कर चुके हैं, तो वो भी जानते हैं कि यहां से भी वापसी करना कोई असंभव कार्य नहीं है। लेकिन एक जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि फॉलो ऑन अगर ऑस्ट्रेलिया देगा, हम बड़े अंतर से हारेंगे, तो आपको मैं बता दूं, मेरी रिसर्च कहती है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को फॉलो ऑन नहीं देगा। उसके पीछे कारण है। मान लिया जाए कि भारतीय टीम जिस तरीके से गाबा के अंदर में एक एक रन बना करके फॉलो ऑन को टाल रही थी, वहां सिचुएशन अलग था, क्योंकि बारिश था। वहां ऑस्ट्रेलिया को पता था कि अगर हम हरा सकते हैं भारत को, तो फॉलो ऑन दे करके ही हरा सकते हैं। लेकिन यहां पर भारतीय टीम, मान लीजिए कि अगर दोनों बल्लेबाज पंत और जडेजा और बाद में सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी मिलकर के भारत को 250 तक पहुंचाते हैं और टीम इंडिया 250 जाते जाते ऑल आउट हो जाती है, तो भी ऑस्ट्रेलिया के पास 224 रन की बढ़त होगी। अब ऑस्ट्रेलिया को यह सोचना है कि क्या उनको फॉलो ऑन देना है भारत को। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, पहली बात तो यह कि जो उन्होंने गेंदबाजी की है, दूसरे दिन 46 ओवर के बॉलर ने गेंदबाजी की है। तीसरे दिन अगर भारत 250 तक पहुंचता है तो 20-25 ओवर और वो बॉलिंग करेंगे, मतलब उनके बॉलर्स भी दिन भर में थके हुए रहेंगे। उसके अलावा दोबारा से उनके बॉलर अगर बॉलिंग करने आते हैं तो उसमें नुकसान यह है कि चूंकि तीसरे दिन भी विकेट जो है बल्लेबाजी के लिए बेहतर होगा, और धीरे धीरे ये चौथे दिन जाते जाते विकेट खराब होगा बल्लेबाजी के लिहाज से। ऐसे में जो पर्थ में हुआ था कि दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 487 रन बना दिए थे और डिक्लेयर किया था, वैसी सूरत अगर आ गई, और जिस तरीके से जायसवाल ने रन बनाया है, विराट कोहली टेम्परामेंट दिखा रहे थे, क्या मालूम कि इस मुकाबले के दूसरी पारी के अंदर में जिन बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए हैं, अगर उनके बल्ले से भी रन आ गया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए लेने के दिन पड़ जाएंगे, और भारत को समय भी निकालना है। और अगर भारत की टीम मान लिया जाए कि लंच तक आउट होती है और आप फॉलो ऑन दे देते हैं,
तो लंच से लेकर के दिन भर के खेल खत्म होते होते भारत जो है वो आपके जो लीड है उसको खत्म कर देगा। और फिर चौथे दिन टीम इंडिया अगर आकर के दिन भर बैटिंग करती है और एक ऐसी पारी हो जाती है जहां पर कि भारत 200-250 रन बना देता है, तो ये विकेट में दरारें आएंगी, विकेट स्पिनर्स के काम के लिए हो जाएगा। और भारत के पास में 2 स्पिनर है और ये बात ऑस्ट्रेलिया अच्छे से जानता है। चौथी पारी में चूंकि भारत को बैटिंग करनी है इसलिए भारत पर दबाव अभी है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन देता है तो चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए आना पड़ेगा और भारत के 2 स्पिनर जडेजा और सुंदर उनका काम तमाम कर सकते हैं। इसीलिए फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया जो है वो नहीं देने वाला है, ये मेरी रिसर्च कहती है। मुझे लगता है कि फॉलो ऑन देकर के ऑस्ट्रेलिया फंस जाएगा और वो नहीं चाहेगा कोलकाता ईडन गार्डन्स वाला जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ किया था वो यहां पर काम करना नहीं चाहेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। इसलिए गाबा में जो फॉलो ऑन देने की कोशिश उनकी थी, जिसके ललायत थे, वो एक अलग सिचुएशन था। यहां पर बारिश का कोई कारण नहीं है, तो यहां पर सिचुएशन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा कि अगर भारत को आउट करता है तो वो दोबारा बैटिंग करके जो अपनी बढ़त उनके पास में होगी उसमें 200-300 रन और जोड़ना चाहेंगे और उसके बाद भारत को बैटिंग कराएंगे चौथे पांचवें दिन, ताकि भारत को ऑल आउट किया जा सके। लेकिन इसमें एक और चीज है कि क्या भारत कमबैक कर सकता है। इसमें अगर सूरत हाल देखें तो भारत कमबैक कर सकता है। वो कैसे करेगा? वो ऐसे करेगा कि फॉलो ऑन तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया हमें देगा नहीं, अगर हम 250 तक पहुंच जाते हैं तो उसके लिए यह है कि अगर ऋषभ पंत अपनी एक शानदार इनिंग खेल दें, ऋषभ और जडेजा दोनों मिलकर के अगर शतकीय पार्टनरशिप कर देते हैं या 150 की पार्टनरशिप करते हैं, दोनों मिलकर के 100 रन की रन बना देते हैं अगर, तो हो सकता है कि 150 की पार्टनरशिप अगर होती है तो स्कोर जो भारत का होगा 250 के आसपास तो क्रॉस कर ही जाएगा, 300 के आसपास पहुंच जाएगा। और उसके बाद गिरते पड़ते भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के आसपास अगर पहुंचती है 300-350 रन, तो ऑस्ट्रेलिया पर फिर भी दबाव बनेगा। सबसे खास बात तो यह होगा कि समय जब टेस्ट मैच में निकलेगा तो यह विकेट स्पिनर्स को थोड़ी और मदद करेगी। और क्या मालूम कि यह टेस्ट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया जब दोबारा बैटिंग करने आए हो सकता है कि हमारे स्पिनर्स ही जो है वो कमाल कर दें। तो उसके लिए जरूरी होगा कि पहले जडेजा और पंत ये दोनों मिलकर 150 प्लस की पार्टनरशिप करें। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, सुंदर भी हैं, ये लोग मिलकर के भी 2-3 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप अगर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के करीब जितना पहुंचने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर होगा। और अगर आप पहुंचते हैं तो दबाव ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पर पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ेगा और ये मैच में समय भी निकलता चला जाएगा। तो दबाव ऑस्ट्रेलिया पर होगा कि कितनी जल्दी वो लीड लेते हैं, कितना रन बनाते हैं और भारत को क्या टारगेट देते हैं, तो उसके हिसाब से ये ऑस्ट्रेलिया में ये मुकाबला जो है तय होगा। अब बात आती है कि विराट कोहली की जो गलती रही कैसे भारी पड़ी। विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, जायसवाल ने गेंद खेला मिड ऑन पर, पैट कमिंस थोड़ा सा करीब में थे, उन्होंने बॉल उठाकर थ्रो किया, जायसवाल विराट कोहली के पास पहुंच गए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। विराट का कहना था कि उन्होंने सुना ही नहीं है, यानी कि आप कहां ध्यान देकर के बैठे थे कि अगर जायसवाल ने कॉल किया आपको सुनाई नहीं दिया, दिखाई तो दे रहा था। अगर विराट कोहली दौड़ते और जिस तरीके से इस मैच के दौरान जो पार्टनरशिप हुई 102 रन की विराट और जायसवाल के बीच में, जिस तरह से दोनों कॉल ले रहे थे और सिंगल दौड़ रहे थे, उसको देख करके ही भरोसा था जायसवाल को कि इस बार विराट दौड़ जाएंगे तो वो भी अपने स्ट्राइकर एंड में पहुंच जाएंगे और मैं भी नॉन स्ट्राइकर एंड में पहुंच जाऊंगा। चूंकि डेंजर जोन पर जायसवाल को पहुंचना था इसलिए कॉल जायसवाल का था। विराट ने गलती किया, पीछे मुड़कर देखने लगे, जायसवाल उनके पास पहुंच गए और आउट हो गए। आप लोग क्या सोचते हैं, किसकी गलती है वो भी आप लोग कमेंट कर बताइएगा। और आपको क्या उम्मीद है कि टीम इंडिया यहां से वापसी कर सकती है? आप सब क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। मेरी नजर में फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत को नहीं देगा, भले ही भारत फॉलो ऑन जो है वो अगर पहुंच जाता है या ऑस्ट्रेलिया इस काबिल होता है कि भारत जो है को फॉलो ऑन दे सके, फिर भी वो नहीं देगा अगर टीम इंडिया 250 के आसपास पहुंचती है। लेकिन अगर आप 200 के अंदर आउट हो जाते हो तो शायद दे भी दे, लेकिन मेरी नजर में फॉलो ऑन नहीं देगा ऑस्ट्रेलिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।